हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सन ऑफ गॉड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं वो प्रिंस एमसी के टुकराने के बाद अंदर की तरफ जाने लगा। जाते हुए देखने के बाद योंग मास्टर वो कहने लगा वो डिवाइन रेस के साथ योंग प्रिंस बहुत ज्यादा कॉमिनी है और खुद को बहुत ज्यादा महान समझते हैं। अब एमसी उससे कहने लगा तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कोई भी इस एम्पायर सन के सामने तो गैरेंटली एक्ट नहीं कर सकता और उसके बाद यहाँ पर अनस्केच तो नहीं जा सकता। अभी एमसी उनसे कह रहे हैं चलो हम आगे बढ़े और फिर वो तीनों भी एक साथ आगे बढ़ने लग गया। और फिर अगले सीन में हमें उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग मास्टर कुछ देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है। एमसी उन दोनों से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई भी खतरनाक चीज नहीं है, हम लोग यहाँ पर बहुत देर से आगे बढ़े हैं लेकिन हम लोग किसी से भी नहीं मिल पाए। इसकी रिप्लाई में एमसी का साहब एमसी से कहने लगा क्या आप ये कहना चाहते हैं वो लोग और हम लोग एक ही रास्ते से एंटर नहीं किए हैं? उसका रिप्लाई तो एमसी उससे कहने लगा शायद यही हो सकता है, शायद इस बोरोन जेंसन पैलेस के अंदर का तो पेश पूरी तरह से डिसऑर्डर है। मैं सोच रहा हूँ क्या जियांग क्वीनगर यहाँ पर आया होगा या नहीं। उसी पर कोई एमसी से कहने लगा बादर क्वींसू। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एक प्रिंसेस है जो अपने गांव के साथ यहाँ पर आया है। देखने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होगा, उससे कहने लगा सिस्टर क्वीन क्यूर, मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था और आप यहाँ पर आगे क्वीन क्या खुश होकर एमसी से पूछने लगा क्या बादर क्वींसू ने यहाँ पर कुछ भी ढूंढ पाया है। उसका रिप्लाई में एमसी कहने लगा नहीं अभी तो मेरे पास ऐसा कोई भी लाख नहीं है। बोन जेंसन पैलेस के अंदर एंटर करने के बाद हम लोग सिर्फ इस पैसेज के अंदर ही चढ़ रहे थे और हम लोग अभी भी कुछ और चीज को नहीं देख पाए। और तुम्हारी क्या हालत है? उसका रिप्लाई में क्वीनगर एमसी से कहने लगा मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज को ढूंढा है जो कुछ ज्यादा वैसे इंटरेस्ट भी है, क्या बादर क्वींसू आप ये देखना चाहते हैं? इसकी रिप्लाई में एमसी खुश को उससे कहने लगा हाँ मुझे दिखाओ। क्वीनगर थोड़ा डेविल स्पेस बना को एमसी से कहने लगा बादर क्वींसू आप इसे देखने लगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते क्वीनगर अपने हाथ के अंदर से एक देगार को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा गया। और फिर क्वीनगर तो एमसी को एडिट करते कहने लगा गायब हो जाओ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते क्वीनगर ने वो देगार एमसी के सीने में दुखा दिया है। फिर उस देगार को भागवते एमसी कहने लगा क्या। और फिर क्वीनगर एमसी से पूछना क्या बादर क्वींसू ये बहुत ज्यादा हाथ कोड़ा है। इसकी रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा तुम जियांग क्वीनगर नहीं हो सकते, कौन हो तुम? उसकी रिप्लाई में वो व्यक्ति कहने लगा आपको मैं जियांग क्वीनगर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें रिश्ते करने वाला है। अब एमसी थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहने लगा क्या तुम मुझे रिश्ते करने वाले हो? और फिर एमसी उस देगार को अपने सीने से बाहर निकलने के बाद उससे कहने लगा क्या तुम इसके लायक भी हो? सुनने के बाद वो एल्दार तो उस लेके से कहने लगा क्या वो उसके बॉडी के अंदर थोड़ा सा प्यास नहीं कर पाया। अब एमसी उस देगार को दूसरा फेंकते हुए कहने लगा आप मुझसे बात करो। अभी एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे पूछने लगा तुम लोग क्या हो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो दोनों हंसते ही थे। एमसी कहने लगा अगर ऐसा ही है तो अभी मैं तुम्हें तो अपने हाथों से मारने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों आज भी एलियन क्रिएचर में बदल जाता है। ये देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए उनसे कहने लगा किस तरह की बिंग है। उसी बात वो दोनों एमसी को अटैक करने लगा और एमसी उनसे कहने लगा क्या तुम लोग मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो एमसी अपना स्पेशल सोर्ड ड्रैगन सोर्ड सेक्रेट सोर्ड को इस्तेमाल करके उनमें से एक क्रिएचर को पूरी तरह से काट डालता है। ये देखने के बाद दूसरा क्रिएचर बहुत ज्यादा घबरा गया। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।